देहरादून में हुई मूसलाधार बारिश, सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी, तापमान में दर्ज की गिरावट। बीरभूम में जमकर हुई बारिश, सेंथिया शहर में लोगों को गर्मी से मिली राहत। अजमेर में भारी बारिश से बेहाल हुए लोग, शहर के कई हिस्सों में जलभराव से यातायात हुआ प्रभावित। बारिश के पानी में जलमग्न अजमेर रेलवे स्टेशन, वाटर लॉगिंग की वजह से यात्रियों को हो रही दिक्कत। गोलाघाट में बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, राहत शिविर का किया दौरा, बच्चों के साथ की बातचीत। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से फिर हुआ मौसम सुहावना, तापमान में आई गिरावट, उमस से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों का बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने भारी बारिश को जारी किया अलर्ट। यूपी बिहार में भी भारी बारिश की संभावना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अलर्ट। बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से जलसैलाब, हजारों हेक्टेयर में फैले खेत जलमग्न, ड्रोन तस्वीर में बहुत बड़ा इलाका पानी में डूबा नजर आया। बनासकांठा में घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी, सड़कें बनी सैलाब, स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी। मंडी में पंडोह डैम के पास भीषण लैंडस्लाइड, सड़कों पर गिरा मलबा और पत्थर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बाधित, वैकल्पिक रूट चालू किया गया। लैंडस्लाइड की वजह से कई गाड़ियां बीच में फंसी, मशीनों, जेसीबी और क्रेनों की मदद से हटाया जा रहा पत्थर, लोगों को हाईवे खुलने का इंतजार। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर, काशी के घाट पानी में डूबे, गंगा में छोटी नाव पर लगी रोक। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट और 80 घाट तक पहुंचा पानी, खतरे के निशान के करीब गंगा का जलस्तर। वाराणसी में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, कई जगहों पर वाटर लॉगिंग, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। एमपी के विदिशा में भारी बारिश की वजह से बढ़ा बेतवा नदी का जलस्तर, पुराने पुल के ऊपर से बह रहा पानी, कुछ मंदिर और निचले इलाके जलमग्न। एमपी के छतरपुर में भारी बारिश की वजह से भीषण बाढ़, घर, मंदिर, सड़क और खेत सैलाब की चपेट में, नदियां भी उफान पर। यूपी के बांदा में लगातार बारिश की वजह से घरों में घुसा पानी, गलियों में भी कई फीट तक पानी जमा, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर, स्थानीय पुल न होने की वजह से बांस और रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे ग्रामीण। आने जाने के लिए लकड़ी के बने कच्चे और कमजोर पुल का ले रहे सहारा, कई गांव है भीषण बाढ़ की चपेट में। झांसी में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, इलाकों में भरा कमर तक पानी, स्थानीय लोग नाव के सहारे मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर कर रहे शिफ्ट। दिल्ली में मंत्री परवेश वर्मा ने पल्ला में मानसून की तैयारियों का लिया जायजा, यमुना नदी और उसके बढ़ते जलस्तर का भी किया निरीक्षण। बारां में मूसलाधार बारिश से आया कई इलाकों में जल सैलाब, बारिश के पानी में खेलते दिखे बच्चे। रीवा में बारिश के चलते जलमग्न हुआ विधायक का बंगला, घर में भरा घुटने तक पानी, परिवार के लोगों की बड़ी परेशानी। हरिद्वार में गंगा में स्नान करते वक्त तेज धार के पानी में बहे 3 कांवड़िए, बचाव टीमों ने तीनों का किया रेस्क्यू। बूंदी की गलियों में आया जल सैलाब, तेज बहाव से बह रहा बाढ़ का पानी, पानी में बहती दिखी बाइक। मंडी में लैंडस्लाइड की चपेट में आते आते बाल बाल बचे, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भागकर बचाई अपनी जान। विशाखापट्टनम में बदल रहा मौसम का मिजाज, छाए काले बादल, समुद्र में उठती दिखी बड़ी बड़ी लहरें। औरैया में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, कई घाट हुए जलमग्न। हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने बाढ़ प्रभावितों से की मुलाकात, सांसद ने लोगों को हर मुमकिन सहायता का दिया आश्वासन। उत्तरी स्पेन में भीषण बारिश से बाढ़ के हालात, कैटलोनिया शहर में भारी नुकसान, कई इलाकों से कटा संपर्क। स्पेन में तेज आंधी और बारिश के साथ गिर रहे ओले, शहर के अधिकांश हिस्सों में जलभराव की समस्या, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। बाढ़ प्रभावितों को राहत शिविरों में किया गया शिफ्ट, भोजन के साथ राहत शिविरों में पहुंचाई जा रही मेडिकल सुविधा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्पेन की सेना को डिप्लॉय किया गया, प्रभावित सड़क मार्गों को खोलने में जुटे सेना के जवान। शहर के अधिकांश अंडरपास में जमा हुआ बारिश का पानी, वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने के लिए आधुनिक मशीनों का हो रहा इस्तेमाल। कांवड़ यात्रा का आज तीसरा दिन, शिव भक्तों में उल्लास का माहौल, कल सावन का पहला सोमवार, अलर्ट मोड पर प्रशासन। देश भर से हजारों की संख्या में हरिद्वार पहुंचे कांवड़िया, आस्था की डुबकी के साथ कांवड़ी ले रहे मां गंगा का आशीर्वाद।
सावन के महीने में कावड़ियों की अनूठी शिव भक्ति। देवाधिदेव महादेव की प्रतिमा को कंधे पर उठाए कावड़िए बने आकर्षण का केंद्र। हर की पैड़ी में कावड़ियों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। यात्रा मार्ग से लेकर घाटों पर सीसीटीवी से हो रही निगरानी। कावड़ की साइज को लेकर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। कावड़ियों से पुलिस की अपील। तय मानकों के हिसाब से कावड़ लाने की इजाजत। नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई के निर्देश। हरिद्वार की मंगलौर कोतवाली इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती। शांतिपूर्ण कावड़ यात्रा के लिए तय मानक से ऊपर के 3 दर्जन से ज्यादा डीजे उतरवाए गए। हरिद्वार में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस की उच्च स्तरीय बैठक। यात्रा मार्ग की व्यवस्था बनाए रखने को लेकर हुई चर्चा। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लगा भक्तों का तांता। गंगा जल के साथ शिवालयों की ओर हो रहे रवाना। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश के छतरपुर में विधि विधान से पूजा पाठ के बाद हुई कावड़ यात्रा की शुरुआत। भगवान से की सफल यात्रा की कामना। छतरपुर के स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की अपील। बोले कावड़ यात्रा मार्ग पर दुरुस्त की जाए व्यवस्थाएं। सावन मास के तीसरे दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती। पुजारियों और भक्तों ने की महाकाल की पूजा अर्चना। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें। भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा महाकालेश्वर मंदिर परिसर। सावन के पावन महीने में महाकालेश्वर में भस्म आरती का है विशेष महत्व। भगवान को सजाया जाता है भस्म से। सहारनपुर की अनोखी महिला डाक कावड़िया। सरकारी नौकरी की आस में लड़कियों का भोलेनाथ से प्रण। सुबह 4 बजे उठकर जमकर कर रही एक्सरसाइज और रनिंग। मुरादाबाद नगर निगम में कावड़ यात्रा के लिए की विशेष तैयारियां। उनके रहने खाने की व्यवस्था। यात्रा मार्ग पर भंडारे का भी आयोजन। सावन में कावड़ यात्रा को लेकर रेलवे स्टेशन अलर्ट। चंदौली में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान मुस्तैद। कावड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का भी रखा जा रहा खास ख्याल। आरपीएफ की ओर से स्टेशन पर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। मुजफ्फरनगर में कावड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात। सावन के पहले सोमवार से पहले एक्शन में वाराणसी का पुलिस प्रशासन। दुकानों में फूल मालाओं की रेड लिस्ट लगाने के निर्देश। सुरक्षा के लिए पुलिस, पीएससी, सीआरपीएफ के जवान तैनात। मदुरै में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। अरुलमेगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। अब तक 38,64,000 भक्तों ने लगाई हाजिरी। केदारनाथ धाम में भी रिकॉर्ड दर्शन। 13,46,000 भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। बद्रीनाथ धाम में लगा भक्तों का तांता। 11,40,000 भक्तों ने की बद्री विशाल की पूजा। गंगोत्री धाम में लगी भक्तों की कतारें। अब तक करीब 6 लाख श्रद्धालुओं ने किए मां गंगोत्री के दर्शन। यमुनोत्री धाम में भक्त लगा रहे हाजिरी। अब तक 5,76,000 भक्तों ने मां यमुनोत्री की पूजा अर्चना की। पहलगाम के दौरान बेस कैंप से अमरनाथ श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना। करीब 7,000 भक्त बाबा के दर्शन के लिए हुए रवाना। अमरनाथ तीर्थयात्रियों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के कर रहे हैं दर्शन। रोजाना रिकॉर्ड संख्या पहुंच रहे श्रद्धालु। अब तक 1,83,000 भक्तों ने की पूजा अर्चना। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्वच्छता का भी पूरा ध्यान। आधार शिविरों में मोबाइल शौचालय स्थापित किए गए। अमरनाथ यात्रा रूट पर 7,000 सफाई कर्मी तैनात। दोनों तीर्थ यात्रा मार्ग पर 5,600 से अधिक शौचालय स्थापित। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन। रेसलर द ग्रेट खली समेत सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। दिया फिटनेस का संदेश। देश भर में हर साल होता है साइकिल रैली का आयोजन। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और मोटापे को कम करना उद्देश्य। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट में जुम्बा डांस और साइकिलिंग युवाओं महिलाओं के साथ हर उम्र के लोगों ने लिया हिस्सा। गांधीनगर में भी साइकिल रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों के साथ चलाई साइकिल। स्वस्थ रहने का दिया संदेश। फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए कैथल में हाफ मैराथन का आयोजन। नायब सिंह चंदी ने दिखाई हरी झंडी। मैराथन में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। आईएसएस से शिवांशु शुक्ला की जल्द होगी धरती पर वापसी। 15 जुलाई को अंतरिक्ष से वापस आएंगे शिवांशु शुक्ला। कल शाम आईएसएस से अनडॉक करेगा एक्सियम 4 का यान।
एम्स रायपुर में भीष्म स्वास्थ्य पहल का शुभारंभ। क्यूबस कॉम्पैक्ट पोर्टेबल मेडिकल यूनिट है भीष्म, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में है कारगर। जम्मू कश्मीर में दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और विकास की दिशा में बड़ा कदम। युद्ध स्तर पर बीआरओ कर रही सड़क निर्माण का कार्य। तिरुवनंतपुरम में अफगानी छात्रों ने केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुटी से की मुलाकात। श्री कार्यम हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। केरल के कोट्टायम में रविन्द्रनाथ टैगोर उत्सव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने टैगोर की प्रतिमा का किया अनावरण। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ने 4 हस्तियों को किया नॉमिनेट। उज्जवल निकम का नाम सबसे ऊपर, हर्ष श्रृंगला, प्रोफेसर मीनाक्षी जैन और केरल से सदानंद मास्टर का नाम शामिल। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का एक और वादा। अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देगी नीतीश सरकार। बिहार में रोजगार सृजन को लेकर हाई लेवल कमेटी बनेगी। बिहार में 2025 तक अब तक 50 लाख युवाओं को मिला रोजगार। सैनिकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का अनोखा तरीका। नागपुर में छात्रों ने देश की सीमा में सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए बनाए 3 लाख राखियां। सैनिकों को राखी अर्पण के तहत राखी बनाओ अभियान। रक्षाबंधन से पहले सरहद पर खड़े सैनिकों को भेजी जाएगी रंग बिरंगी राखियां। श्रीनगर के बांदीपोरा के वुलूर लेक में 25 साल बाद खिले कमल के दुर्लभ फूल। 2.5 दशक बाद कई संख्या में खिले फूल। नदरू यानी कमल के तने के अच्छे उत्पादन से लोगों की आय में होगी वृद्धि। स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर। घाटी में आर्थिक उत्थान की उम्मीदों को किया पुनर्जीवित। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलूर लेक। श्रीनगर में डीआरडीओ ने अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीक पर आधारित प्रदर्शनी लगाई। बड़ी संख्या में घाटी के युवा एग्जीबिशन में पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी में डीआरडीओ के स्टॉल को विजिटर्स ने खूब सराहा और प्रदर्शित तकनीकों को और शोध की प्रशंसा की है। गोरखपुर के इंजीनियरिंग छात्रों का नया आविष्कार। बीज से भरा ग्रीन एटॉमिक बम तैयार। 25 किलो का ग्रीन बम उगाएगा सैकड़ों पौधे। ये बम युद्ध नहीं हरियाली के काम आएगा। ड्रोन से गिराने पर फैलेगी हरियाली। नीम, आम, अमरूद समेत 100 से ज्यादा औषधीय पौधों के बीज कैप्सूल में भरे गए। इसके विस्फोट होने के साथ पौधे के बीज धरती पर फैल जाएंगे और अंकुरित होने के साथ एक घने जंगल का रूप लेंगे। घाटी में भारतीय सेना की नेक पहल। जम्मू के अखनूर में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन। भारतीय सेना के डॉक्टर्स ने मेडिकल चेकअप का किया और दवाइयां दी। भारी संख्या में ग्रामीणों ने चिकित्सा शिविर में लिया हिस्सा। सितंबर में हो सकता है नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया आश्वासन। झुंझुनू में बीआईटीएस पिलानी का दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित। कार्यक्रम में शामिल हुए कुमार मंगलम बिरला और पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। लखनऊ में पूर्व सीएम चंद्रभानु गुप्ता की मूर्ति का राजनाथ सिंह ने किया अनावरण। रक्षा मंत्री ने पूर्व सीएम को किया नमन। अयोध्या की सरयू नदी में उतारी गई टाइम मरीन लग्जरी बोट। हाईटेक सुविधाओं से लैस है बोट। इसमें एक साथ 10 लोग कर सकेंगे नौका विहार। बारामूला में एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकी पीड़ित युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। एलजी ने की लोगों से बातचीत। रियासी के सलाल डैम पर बचाव दल ने किया मॉक ड्रिल। आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों का किया अभ्यास। सलाल डैम के पास से एनडीआरएफ की टीम ने डमी पीड़ित को निकाला बाहर। प्राथमिक उपचार का भी किया अभ्यास। उज्जैन के भारत माता मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव। विधि विधान से की पूजा अर्चना। ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के 14वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया हिस्सा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कारुण्य विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। मिजोरम सीएम लाला दुहुमा को मिली मानद डॉक्टरेट की उपाधि।